हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू इजी इंग्लिश। तो आज मैं आपके लिए ले आई हूँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो अबाउट अ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, और यू कैन से नरेशन, द वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रामर. So I am going to explain all the details from A to Z, from beginning to end about narration in this video. इस वीडियो में हम नरेशन के बारे में बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे इन डिटेल. तो आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. अगर आप भी नरेशन सीखना चाहते हो देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच और नरेशन. तो देखो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, तो स्पीच क्या है? स्पीच मतलब वॉट एवर वी स्पीक, जो भी हम बोल रहे हैं, जो भी बात हमने बोली है वो एक स्पीच है. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि मैं वहाँ जा रही हूँ, तो ये जो मैंने वर्ड बोला, लाइन बोली, मैं वहाँ जा रही हूँ, दिस इज़ अ स्पीच. तो स्पीच मीन्स जो भी आपके मुंह से बात निकली है दैट इज़ अ स्पीच. ठीक है, तो अब बात आती है कि डायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है और इनडायरेक्ट स्पीच कौन सी होती है. तो देखो, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? डायरेक्ट स्पीच वो होती है जो डायरेक्टली बोली जाए, किसी को फेस टू फेस बोली जाए. मान लो मेरी एक फ्रेंड है रीना और रीना की फ्रेंड है टीना. ठीक है, मेरी फ्रेंड जो है वो रीना है और रीना की कोई फ्रेंड है टीना. ठीक है, तो मैंने रीना को बोला कि मैं कल पार्टी में जाऊंगी. ठीक है, अब मैंने ये बात टीना को तो नहीं बताई, मैंने सिर्फ रीना को बताई है. ठीक है, कि मैं कल पार्टी में जाऊंगी. अब यही बात रीना ने आगे अपनी फ्रेंड टीना को बता दी कि वो कह रही थी कि वो तो कल पार्टी में जाएगी. ठीक है, अब टीना को ये बात कहाँ से पता चली? रीना के थ्रू. लेकिन बात किसकी है? ये मेरी है. तो मेरी बात इनडायरेक्टली टीना तक पहुँच गई. ठीक है, तो वो जो बात रीना ने टीना को बताई है वो इनडायरेक्ट स्पीच है, और जो मैंने रीना को बताई है वो डायरेक्ट स्पीच है. आई होप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच में डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा. तो अब देख लेते हैं एक बार डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर दिखता कैसा है. तो देखो, इसमें दो पार्ट होते हैं. जो हमारी डायरेक्ट स्पीच है उस डायरेक्ट स्पीच के टू पार्ट्स होते हैं. एक है डबल कोटेशन से पहले वाला पार्ट जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और एक पार्ट जो डबल कोटेशन में लिखा जाता है यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. यानी कि जो भी आपने बात बोली है, जो भी आपकी स्पीच है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं और उसको हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं. ठीक है, और रिपोर्टिंग वर्ब में किसने कहा है और किसको कहा है ये दो बातें होती है. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में देखो, शी सैड टू मी आई एम नॉट कमिंग विद यू. अब इसमें शी सैड टू मी यानी कि उसने मुझे कहा आई एम नॉट कमिंग विद यू, कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूँ. तो यहाँ क्या बात कही गई है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही. तो ये बात आपकी रिपोर्टेड स्पीच है, इसको आप डबल कोटेशन में लिखोगे यानी कि इन्वर्टेड कॉमास में लिखोगे. आपको दिखाई दे रहा होगा आई एम नॉट कमिंग विद यू, इसको मैंने डबल कोटेशन में लिखा है. ठीक है, फिर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है आपकी? शी सैड टू मी. शी कौन है? जिसने कहा है. मी कौन है? जिसको कहा है. ठीक है, शी यानी कि कोई लड़की के लिए लगाते हैं, मी मीन्स मुझे. ठीक है, तो उसने मुझे कहा है, तो शी सैड टू मी. ये जो कॉमा से पहले वाला पार्ट है ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और फिर कॉमा के बाद हम डबल कोटेशन के अंदर लिखते हैं रिपोर्टेड स्पीच यानी कि जो भी बात बोली गई है. आई होप रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच आपको समझ आ गया होगा. तो चलिए अब देखते हैं हाउ टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे कन्वर्ट करते हैं. अब हम वो सीखते हैं. उसके लिए सबसे पहले है कुछ रूल्स जो हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं. उसके बाद उनको कैसे अप्लाई करना है वी विल डिस्कस अबाउट दैट. तो फर्स्ट रूल इज़ कि अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म दिखाई देती है तो हम उस फर्स्ट फॉर्म को हटाकर सेकंड फॉर्म लगा देंगे, यानी कि फ़र्स्ट फॉर्म विल चेंज टू सेकंड फॉर्म इन इनडायरेक्ट स्पीच. अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर फर्स्ट फॉर्म लगी है तो इनडायरेक्ट में वो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी.
और अगर सेकंड फॉर्म लगी होगी डायरेक्ट स्पीच में, तो डायरेक्ट स्पीच को जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो आप सेकंड फॉर्म को किस में चेंज कर दोगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। इसी तरह से अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में इज़, एम, आर इनमें से कुछ मिलता है तो आप उसको हटाकर उस इज़, एम, आर की जगह पर वॉज या वर में से कुछ लगाओगे इनडायरेक्ट स्पीच में। यानी कि डायरेक्ट स्पीच में जो भी नज़र आएगा इज़ या एम या आर, आपको इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त इज़, एम, आर नहीं लगाना, आपको इनडायरेक्ट में या तो वॉज लगाना है या वर लगाना है। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में वॉज, वर में से कुछ दिया हुआ है तो आप इनडायरेक्ट स्पीच में हैड और हैड के साथ बीन का यूज़ करोगे, वॉज, वर को हटा दोगे। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में हैज़ या हैव इसमें से कुछ मिलता है तो आप हैज़ या हैव को चेंज कर दोगे हैड में। ठीक है, हैज़, हैव नहीं लगाएंगे हम इनडायरेक्ट में, हम हैड लगाएंगे। इसी तरह से हम विल को वुड में चेंज कर देंगे, शैल को शुड में चेंज कर देंगे। इन द सेम वे अगर डायरेक्ट स्पीच में कैन है तो उसको कुड बना देंगे इनडायरेक्ट में। अगर डायरेक्ट में मे दिया हुआ है तो इनडायरेक्ट में वो माइट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस को दैट में चेंज कर देंगे, दीज को दोज में चेंज कर देंगे। अगर एगो वर्ड लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में वो बिफोर में कन्वर्ट हो जाएगा। हेयर वर्ड देयर में कन्वर्ट हो जाएगा। टमोरो को हम चेंज कर देंगे द नेक्स्ट डे में या फिर द फॉलोइंग डे में, दोनों ही करेक्ट होंगे। येस्टरडे अगर लिखा हुआ है डायरेक्ट स्पीच में तो उसको हम चेंज कर देंगे द प्रीवियस डे में। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट चेंजेस जो हमें करने होते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो ये सब चेंजेस जो मैंने अभी आपको बताए ये सब है टेंस में चेंज। ठीक है, वर्ब को चेंज करने से क्या चेंज हो जाता है, टेंस चेंज हो जाता है। जैसे देखो हमने फर्स्ट फॉर्म को चेंज करके सेकंड फॉर्म लगानी होती है तो फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और सेकंड फॉर्म लगता है पास्ट इंडेफिनिट में। यानी कि जब हम फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं इसका मतलब हम प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में जाते वक्त या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते वक्त हमें टेंस चेंज करना होता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि हमने वर्ब्स चेंज कर दी, हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दी तो उससे टेंस चेंज हो गया। दूसरी चीज़ जो हमें चेंज करनी होती है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाने के लिए वो है प्रोनाउंस। तो देखो प्रोनाउंस को हमें कैसे चेंज करना होता है। देखो पर्सनल प्रोनाउन हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अगर आपको नहीं पता प्रोनाउंस के बारे में तो उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रोनाउंस। अगर आपको नरेशन सीखनी है तो वो प्रोनाउंस के बिना नहीं आएगी, स्पेशली पर्सनल प्रोनाउंस। तो अगर आपको प्रोनाउंस के बारे में सीखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से पहले प्रोनाउन की वीडियो देखो। प्रोनाउंस क्लियर होंगे, कौन से फर्स्ट पर्सन है, कौन से सेकंड पर्सन है, कौन से थर्ड पर्सन है, तभी आपको ये क्लियर होगा। तो चलिए देखते हैं, अपनी वीडियो में वापस आते हैं। तो देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को चेंज करने का ये सिस्टम है कि अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो उसको हमें चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो उसको हमें चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाता है तो उसको फिर हमें चेंज नहीं करना, वो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में एज इट इज़ लिख देना होता है। ठीक है, तो चलो प्रोनाउंस का तो मैंने आपको बता दिया, बट ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, तो चलो इनको भी एक बार देख लेते हैं कि ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहाँ पर होंगे। तो देखो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में बताया था। तो ये मैंने रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट उठाया है। रिपोर्टिंग वर्ब में मान लो लिखा हुआ है शी सैड टू हिम। ठीक है, यानी कि शी ने कहा, किसको कहा, हिम यानी कि उसे। शी किसके लिए आता है, किसी लड़के के लिए, और हिम लड़के के लिए। ठीक है, तो किसी लड़की ने किसी लड़के को कुछ कहा है, शी सैड, सैड का मतलब होता है कहा, ठीक है, टू हिम यानी कि उसको। ठीक है, तो शी सैड टू हिम ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट है। रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट इन डबल कोटेशन में लिखा जाएगा, यहाँ पर मैंने डैश डैश लगा दिया। ठीक है, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट की, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जो ये शी वर्ड है, यहाँ पर जो भी वर्ड होगा, ठीक है, अभी यहाँ पर शी है, कुछ भी हो सकता है, आई हो सकता है, वी हो सकता है,
तो ये होगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। यानी कि जो आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है जिसको आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो वो सब्जेक्ट आपको यहाँ मिलेगा। तो इस एग्जाम्पल में अगर हमसे कोई सब्जेक्ट पूछे तो वो कौन होगा, शी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर है हिम, किसने कहा है वो सब्जेक्ट और किसको कहा है वो ऑब्जेक्ट। तो शी सैड टू हिम, यहाँ पर शी आपका सब्जेक्ट है और हिम आपका ऑब्जेक्ट है। आई होप कि प्रोनाउंस को कैसे चेंज करना है और टेंसेस को कैसे चेंज करना है अब आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमें नरेशन में ध्यान रखनी है, वो क्या, रिपोर्टिंग वर्ब में जो ये बीच का पार्ट है, सैड टू, सेज टू, विल से टू, सैड टू, ठीक है। तो शी तो आपका सब्जेक्ट है और हिम आपका ऑब्जेक्ट है। ये जो बीच में वर्ब लगी हुई है, से या सेज या सैड, इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। अगर ये वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आपको टेंस को चेंज नहीं करना, फिर हमें सिर्फ प्रोनाउंस चेंज करने हैं, ठीक है। यानी कि जो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, इज एम आर को वॉज वर्ब में चेंज कर देंगे, ये जो टेंस को चेंज करने वाले रूल हैं ये हमें अप्लाई नहीं करने। कब, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में हो। अब कैसे पता चलेगा प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, फ्यूचर में होगी तो विल लगा होगा, जैसे शी विल से टू हिम, यहाँ पर विल लगा हुआ है, इसका मतलब ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट फ्यूचर में है, ठीक है। इसी तरीके से शी सेज, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो फर्स्ट फॉर्म किस में आती है, प्रेजेंट टेंस में, इसका मतलब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, ठीक है। सिर्फ लास्ट वाला जो पार्ट है, शी सैड टू हिम, इसमें सैड लगा हुआ है, ठीक है। सैड क्या है, से की सेकंड फॉर्म है और सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है, पास्ट टेंस, ठीक है। तो जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब में सेकंड फॉर्म लगी होगी, ठीक है, शी सैड टू हिम, सैड का मतलब सेकेंड फॉर्म, ऐसे तो आपको ये जो टेंस को चेंज करने वाले रूल्स थे जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे वो आपको तभी अप्लाई करने होते हैं जब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म मिलेगी आपको, ठीक है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ आपको बीच में क्या मिलेगी, सेकेंड फॉर्म। अगर आपको विल लिखा नज़र आ जाता है यहाँ पर या आपको फर्स्ट फॉर्म से मिलती है, ठीक है, से है या सेज है, ये फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है, तो फिर ये प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा, फिर आपको टेंस को चेंज नहीं करना होता। बाकी ज़्यादा आपको समझ आएगा जब हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो चलिए अब एक्चुअल पार्ट अपनी नरेशन का स्टार्ट करते हैं, इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो हेयर इज़ द एग्जाम्पल जिसकी हेल्प से हम समझेंगे इन रूल्स को कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर देखो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है उसमें लिखा हुआ है आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है जिसको हमें चेंज करना है, ठीक है। और स्टार्टिंग का पार्ट जो है शी सैड टू मी, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। पहले रिपोर्टिंग वर्ब को देखना है क्या वो प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। यहाँ पर देखो सैड लिखा हुआ है, सैड होती है सेकेंड फॉर्म, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब आपकी जो है वो पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसका मतलब हमें स्पीच के अंदर दोनों चीज़ें चेंज करनी है, टेंस भी और प्रोनाउन भी। स्पीच कौन सी है, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर टेंस को भी चेंज करेंगे और प्रोनाउंस को भी चेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पर जो आपकी स्पीच है आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, इसमें कितने प्रोनाउन है, एक तो आई जो है वो प्रोनाउन है, एक योर वर्ड जो है YOUR, आई और योर ये दोनों क्या हैं, प्रोनाउंस हैं। इन दोनों को चेंज करना है। और टेंस चेंज करने का मतलब एम लिखा हुआ है, टेंस चेंज करने का मतलब है जो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है उनको चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, ठीक है। इज़ एम आर को किस में चेंज करते हैं, वॉज वर्ब में। स्टार्टिंग में रूल्स में मैंने आपको बताया था अगर इज़ एम आर में से कुछ लगा हुआ है तो उसको हटा के वॉज या वर लगाना है, ठीक है। और आई और योर को चेंज करना है, ठीक है, बाकी किसी चीज़ को चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर हमें रिपोर्टेड स्पीच को इस तरीके से चेंज करना है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको स्पीच की सेंस देखनी है कि कैसी सेंस है, कुछ बताया जा रहा है, कुछ पूछा जा रहा है, या कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, या कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, ठीक है। तो
तो आपको सेंस देखनी है, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। अब इसमें कोई ऑर्डर तो दिया नहीं जा रहा, ना ही आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंपल एक बात बताई जा रही है कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, सिंपली एक बात बताई जा रही है। तो जब जैसी सेंस होती है इस सैड टू को, जो आपको सैड टू दिखाई दे रहे हैं, इसको हम वैसी ही सेंस में चेंज कर देते हैं। अगर मान लो ऑर्डर होता तो मैं इसको ऑर्डर्ड में चेंज कर देती। अगर स्पीच में कोई रिक्वेस्ट की जा रही होती तो इस सैड टू को हम रिक्वेस्टेड में चेंज कर देते। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होता तो इस सैड टू को हम आस्क्ड में चेंज कर देते। अब आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, ये कोई क्वेश्चन तो पूछा नहीं जा रहा, सिंपल एक बात बताई जा रही है। तो बताने की इंग्लिश क्या होती है? टेल। ठीक है, तो हमें सेकंड फॉर्म लगानी है क्योंकि सैड जो है वो सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो इस सैड को हटा के जो भी लगाओगे वो सेकंड फॉर्म ही होगी। तो पहले अंदर की सेंस देखनी है कि जो बात बताई जा रही है वो पूछी जा रही है, बताई जा रही है, कोई ऑर्डर किया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है। अब आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, यहाँ सिंपल एक बात बताई जा रही है, तो ये जो सैड टू है इसको हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। तो देखो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है। पहले शी एज इट इज़ उतारेंगे जो कि हमारा सब्जेक्ट है, उसके बाद इस सैड और टू दोनों को हटा के हमने लगा दिया टोल्ड। टोल्ड क्यों लगाया? क्योंकि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड ये सिंपली एक बात बताई जा रही है, तो सैड टू को हमने इसीलिए टोल्ड में चेंज कर दिया। टोल्ड का मतलब क्या होता है? बताना। ठीक है, तो सैड टू की जगह पर मैंने क्या लगा दिया? टोल्ड। फिर मी को भी एज इट इज़ उतार लेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया? शी टोल्ड मी। शी सैड टू मी का क्या बन गया? शी टोल्ड मी। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ओके। अब ये जो इन्वर्टेड कॉमास हैं ये भी हमें हटाने हैं। ठीक है, इनको हटाने के लिए हमें कोई कंजक्शन लगानी है। अब जब आपने टोल्ड में चेंज किया है तो कंजक्शन हम दैट लगाएंगे। ठीक है, अगर आपने सैड टू को टोल्ड में चेंज किया है तो कॉमास को हटाने के लिए जो कंजक्शन आएगी वो दैट आएगी। ठीक है, उसके बाद आ गया आई। आई क्या है? एक प्रोनाउन है, और कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, और सब्जेक्ट कहाँ देखना है हमें? रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है? शी सैड टू मी। इसमें शी सब्जेक्ट और मी ऑब्जेक्ट। तो देखो आई को हमें चेंज करना है शी के अकॉर्डिंग, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज करना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई और सब्जेक्ट है शी, तो आई को शी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ठीक है, तो आई के प्लेस पर क्या आ जाएगा? शी आ जाएगा। ओके, तो आई को हटाकर हमने क्या लगा दिया? शी लगा दिया। अब एम लिखा हुआ है, इज़, एम, आर, इनमें से कुछ हो तो इसको हमें चेंज करना होता है वॉज या वर में। अब देखो शी है हमारे पास, जो हमारे पास आई को चेंज करके आया है वो क्या है? शी आया है। तो हमें शी के साथ देखना है अब वॉज लगाना है या वर लगाना है। ठीक है, आई के बाद एम का नंबर है ना, तो आई को तो चेंज कर दिया हमने शी में, अब हमें एम को चेंज करना है। एम को चेंज करेंगे वॉज या वर में। ठीक है, तो वॉज लगाएंगे या वर लगाएंगे वो अब ये इस शी पर डिसाइड करेगा। जो हमारा नया सब्जेक्ट आया है चेंज होकर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का जो हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के अलग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच के अलग होते हैं। ठीक है, तो आई को चेंज करके शी आया, अब शी के अकॉर्डिंग हमें लगाना है वॉज या वर। अब शी सिंगल है, एक लड़की के लिए आता है ना शी, तो एक पर्सन है, तो इसीलिए वॉज या वर में से क्या आएगा? वॉज आएगा। वर कब आता है? जब एक से ज़्यादा लोग होते। ठीक है, तो शी के साथ क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। एम को चेंज करके क्या आ जाएगा? वॉज। ठीक है, अब है योर बेस्ट फ्रेंड, इसमें हमें चेंज करना है योर को। ठीक है, अब योर आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन में जो सब्जेक्टिव केस है वो यू होता है और यू का ऑब्जेक्टिव केस योर होता है। आई एम टेलिंग यू वंस अगेन, अगर आपका प्रोनाउंस के बारे में नहीं पता देन विजिट द वीडियो ऑफ प्रोनाउंस फर्स्ट, क्योंकि प्रोनाउन का आना बहुत इंपॉर्टेंट है नरेशन के लिए। तो योर जो आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, अब सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। शी सैड टू मी, यहाँ शी सब्जेक्ट था और मी आपका ऑब्जेक्ट है, तो योर को आपको मी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ठीक है, तो योर बेस्ट फ्रेंड ये मी के अकॉर्डिंग चेंज होके क्या बन जाएगा? माई बेस्ट फ्रेंड। तो ये आ गई आपकी इनडायरेक्ट स्पीच।
तो इस तरीके से हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। शी सेड टू मी आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, दिस इज़ द डायरेक्ट स्पीच। इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या बनी? शी टोल्ड मी दैट शी वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। लेट वी सी वन मोर एग्जाम्पल टू क्लियर इट आउट। तो देखो क्या गिवन है हमें डायरेक्ट स्पीच में। ही सेड टू हर आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू। तो ये है हमारे पास डायरेक्ट स्पीच। अब इस डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में देखो क्या है, ही सेड टू हर, ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। ही इसमें सब्जेक्ट है और हर इसमें ऑब्जेक्ट है। और स्पीच क्या है हमारी, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू, ये है हमारी स्पीच। ठीक है, तो हमें स्पीच को चेंज करना है रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। अब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या लगा हुआ है, सैड लगा हुआ है। इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारी, पास्ट में। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसका मतलब हमें दोनों चीज़ें चेंज करनी है स्पीच में, प्रोनाउन भी चेंज करना है और टेंस भी चेंज करना है। ठीक है, तो चलो अब इसको करते हैं सॉल्व। ही एज इट इज़ आ जाएगा। अब आगे स्पीच को पढ़ो, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू। ये सिंपली एक बात कही गई है कि मैं तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये सिंपली एक बात बताई गई है, कुछ पूछा नहीं गया, कुछ ऑर्डर नहीं दिया गया, कुछ रिक्वेस्ट नहीं की गई। तो सैड टू को, सैड और टू दोनों को हटाना है और टोल्ड आ जाएगा इनके प्लेस पर। ठीक है, उसके बाद हर एज इट इज़ आ जाएगा। अब क्या हटाने हैं हमें, इन्वर्टेड कोटेशंस यानी कि कॉमाज रिमूव करने हैं। तो हमने सैड टू को टोल्ड में चेंज किया है, तो कॉमा हटाते वक्त हमारी कंजक्शन लगेगी दैट। ठीक है, ये याद रखना है, टोल्ड में चेंज करेंगे तो दैट कंजक्शन लगानी है। तो दैट लगा दिया, दैट लगाते ही कॉमाज हट गए। ठीक है, अब देखो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू। इस लाइन में दो प्रोनाउन है, एक तो आई जो कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और एक यू। लाइन के एंड में क्या लिखा हुआ है, यू। यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई आपका फर्स्ट पर्सन है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट कहाँ देखना है, रिपोर्टिंग वर्ब में। रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, ही सेड टू हर। यहाँ पर ही आपका सब्जेक्ट और हर आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यानी कि ही के अकॉर्डिंग चेंज करना है किसको, आई को, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, तो आई को ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आई के प्लेस पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। ओके, तो हमने आई को चेंज करके क्या लिख दिया, दैट के बाद ही लगा दिया। ठीक है, उसके बाद कैन को किस में चेंज करते हैं, कुड में चेंज करते हैं, बताया था ना रूल्स में। उसके बाद सॉल्व एज इट इज़ आ जाएगा, दिस को किस में चेंज करते हैं, दैट में चेंज करते हैं। प्रॉब्लम एज इट इज़ आ जाएगा, फोर एज इट इज़ आ जाएगा। अब यू देखो कौन सा प्रोनाउन है, यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ही सेड टू हर, इसमें ही सब्जेक्ट था और हर क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दिस प्रॉब्लम फॉर यू, हर के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, दिस प्रॉब्लम फॉर हर। ठीक है, तो हमें यू को चेंज करना था हर के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट आपका हर है, तो यू के प्लेस पर आपको लगाना है कुछ ना कुछ हर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हर एज इट इज़ फिट हो रहा है तो हमें एज इट इज़ लगाना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर लिखा हुआ है तो हर ही आएगा, शी लिखा हुआ है तो शी ही आएगा। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर भी आ सकता है या हर का सब्जेक्टिव केस शी भी आ सकता है, वो जब हम एग्जाम्पल करेंगे उस टाइप के तब एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल यहाँ पर यू आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, हर के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो हर के अकॉर्डिंग यू के प्लेस पर क्या आएगा, आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू, तो क्या हो जाएगा, फॉर हर हो जाएगा। ठीक है, यू के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे और आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में चेंज हो जाएगा। तो ही कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम फॉर हर। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो नरेशन के एग्जाम्पल्स हैं या आगे जो कंटिन्यू हम करेंगे, वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि इस पार्ट में अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी इट विल गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो पहले ज़रूरी है कि जितना अभी तक करा दिया है उसको हम रिवाइज़ करें, उसको हम अच्छे से जो है प्रैक्टिस करें, तभी जो है आगे बढ़ने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ आपके माइंड में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी इस टॉपिक को लेकर। तो हम कंटिन्यू करेंगे इन पार्ट 2। टिल देन रिवाइज़ दिस पार्ट 2-3 times. If you will revise
you will caught a grip on the topic. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपका टॉपिक क्लियर हुआ है, देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक द वीडियो, subscribe the channel so that you can get the updated videos about the topics of grammar. So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। till then take care, bye bye, thanks for watching, like share and subscribe.